Welcome students, I am Avantika from AVS Knowledge Station and today we'll study a crucial topic from your class 9th and 10th English grammar which is gap filling. Yes students, gap filling में होता क्या है? That is the first thing जो हमें समझनी पड़ेगी. Okay? गैप फिलिंग में आपको कोई भी पैसेज गिवन होता है. ओके जिसको हम क्लोज भी कह सकते हैं. तो वो पैसेज गिवन होता है और उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, है ना. जो भी पैसेज गिवन है उसको हम कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये चेक होता है. और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसको रीड करना चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जब भी हमें कोई पैसेज मिला हुआ है, स्मॉल पैसेज होता है, ठीक है, इट इज़ ऑफ 4 मार्क्स. ऑल राइट, 4 मार्क्स का होता है और ये होता है आपके सेक्शन बी में. ओके जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा सेक्शन बी में 4 मार्क्स का आपका ज़रूर एक क्वेश्चन गिवन होता है जिसमें ब्लैंक्स गिवन होते हैं. ओके और फिर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज को अप्लाई करके उसको आंसर करना होता है. एंड वाइल स्टडिंग गैप फिलिंग देर आर सर्टेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू मस्ट रिमेंबर. ओके अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज है तो फिर आप गैप फिलिंग में फुल मार्क्स ला सकते हैं. ठीक है ना, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है फुल मार्क्स लाना, बट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए. ओके और कौन सी हैं वो सारी चीज़ें? कंजंक्शंस. ओके व्हाट इज़ अ कंजंक्शन? वर्ड्स विच आर यूज्ड टू लिंक, है ना. जंक्शन क्या होता है? ट्रेन का जंक्शन जो एक स्टेशन को दूसरे स्टेशन से जोड़ता है. ऑल राइट, तो वही ये कंजंक्शन भी होते हैं इंग्लिश में, एक ऐसा वर्ड जो दो बातों को लिंक करता है. ओके उसके बारे में मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगी. देन अनदर थिंग इज modals. Modals are also words that have a special significance. Okay, shall, will, ought, may, might, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, उसके अलावा comes prepositions. Okay, prepositions थोड़ी सी वाइड रेंज ऑफ प्रपोजिशंस होती है. ये भी हमें बहुत हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर यूसेज ओके इन इंग्लिश. देन डिटर्मिनर्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाइल वी डू गैप फिलिंग और क्लोज टेस्ट. एंड सर्टेनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम इंग्लिश की बात करें, सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड टेंस देन you have understood everything. All right, so in my class today we will discuss about these 4. Okay, and tense के ऊपर I will tell you in another session. All right, so now students what we need to study is, let us try to understand with example. Okay, now this is a short passage which is given to you of gap filling. इसमें देखिए आप, द क्वेश्चन इज गिवन, कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलो. ओके एनी 4, दैट मीन्स 4 मार्क्स का होता है और इन्होंने आपको 5 दे रखे हैं, बट जो बेस्ट 5 एनी 4 जो बेस्ट 4 आपको लगते हैं वो आप अटेम्प्ट करेंगे. एंड कैन यू सी हियर ऑब्जेक्टिव एंड मार्किंग. ये क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है गैप फिलिंग का? टू यूज ग्रामेटिकल आइटम्स एक्यूरेटली एंड अप्रोप्रिएटली. ऑल राइट, दैट मीन्स कि आपकी ग्रामेटिकल जो नॉलेज है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना, वो अप्लाई करने लायक होनी चाहिए. ओके एंड मार्किंग क्या है? हर ब्लैंक के लिए 1 मार्क ईच. ओके सो लेट अस ट्राई एंड डू दिस. देखिए बेटा, द मेन थिंग दैट यू मस्ट डू, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, कोई ये पैसेज मिलता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप ऑप्शंस वगैरह नहीं देखेंगे, नो. सबसे पहले आपको उस पैसेज को रीड करके अंडरस्टैंड करना है कि उसका टॉपिक क्या है. ओके कि उसका टॉपिक क्या है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक. ओके किस बारे में बात हो रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ही होती है. ठीक है, तो इफ़ आई रीड हियर, yesterday a rich woman
from West Bengal to Delhi to buy jewelry. She was sitting outside. Okay, so we know the topic is about a rich woman. Okay, so एक normal सी कोई घटना बता रखी है हमको. So we know that. Okay, and when you have understood this topic, then you will follow कि इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है. ठीक है, फर्स्ट चीज क्या थी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. सेकेंड थिंग यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से टेंस में बात हो रही है. ओवर हियर वी कैन सी फर्स्ट वर्ड ही क्या है, येस्टरडे. तो समझ आ गया ना, कब की बात है, पास्ट टेंस की बात है. ऑल राइट, अब नेक्स्ट लाइन में भी देख सकते हो, शी वॉज सिटिंग, तो वॉज भी आ गया. तो हमें ये पूरा पैसेज अगर हम पढ़ेंगे बेटा, हैड रन अवे, केम देयर, तो ये प्रॉपरली पास्ट टेंस की ही बात हो रही है. सो दो काम हमारे हो गए, हमें टॉपिक भी समझ आ गया, टेंस भी समझ आ गया. नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू लुक एट दीज ऑप्शंस विच आर गिवन टू अस. ठीक है, इतने सारे ऑप्शन है ना, हर ब्लैंक के लिए 4 ऑप्शंस हैं. तो हमारा सेकंड या नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, वी विल एलिमिनेट द अनवांटेड ऑप्शंस. ठीक है, 4 ऑप्शंस है ना. तो अगर हमने पढ़ा येस्टरडे अ रिच वुमन फ्रॉम वेस्ट बंगाल डैश टू दिल्ली टू बाय ज्वेलरी, तो कम टू दिल्ली है, कम्स टू दिल्ली है, केम टू दिल्ली है, या कमिंग टू दिल्ली है. ठीक है, तो अगर हमें पास्ट टेंस पता था तो कमिंग, कम, ये तो हो ही नहीं सकता. तो हम सबसे पहले जो गलत हमें लग रहा है एक फर्स्ट लुक में ही, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जिससे आप कंफ्यूज ना हो. ठीक है, देन आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, कम्स और केम. ठीक है, अगेन यू रीड इट एंड ईजिली. कम्स तो हम कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो हमारे पास क्या बचा, केम. तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट येस्टरडे अ रिच वुमन फ्रॉम वेस्ट बंगाल केम टू दिल्ली टू बाय ज्वेलरी. हुआ ना. सो यही टैक्टिक आपको अपनानी पड़ेगी बाकी ब्लैंक्स में भी. क्या चीज़, अंडरस्टैंड द टॉपिक. ऑल राइट, देन आपको ऑब्जेक्टिव देखना है कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और टेंस क्या है, एंड देन एलिमिनेट द अनवांटेड ऑप्शंस. ठीक है, अगर ये आप कर लोगे बेटा, तो आप एक्यूरेटली जवाब दे पाओगे जो ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है, आपका गैप फिलिंग में. नाउ इफ आई से इन द नेक्स्ट लाइन, कैन यू सी शी वॉज सिटिंग आउटसाइड डैश ज्वेलरी शॉप. सो अब इसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ टेंस तो इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है, वॉज सिटिंग. अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, आउटसाइड डैश ज्वेलरी शॉप. तो ऑप्शन क्या क्या है, ए एंड द और सम. तो सम ज्वेलरी शॉप तो बिल्कुल भी नहीं होता, एंड ज्वेलरी के साथ नहीं यूज हो सकता बिकॉज इट जे इज़ नॉट अ वोवल. ऑल राइट, तो हमने ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए. अब हमारे पास क्या ऑप्शंस की चॉइस है, द और अ, है ना. अब बेटा आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए. द कब यूज होता है, जब हमें पता हो कि वही पर्टिकुलर शॉप या नेम हो, प्रॉपर नाउन हो, है ना, या फिर रिपीटिशन हो, तभी. पर इस ज्वेलरी शॉप का तो फर्स्ट टाइम इस पैसेज में बात हुई है, ना ही इस ज्वेलरी शॉप का कोई नेम है. ठीक है, तो ना ही ये प्रॉपर नाउन है, ना ही इसका रिपीटिशन हुआ है. तो हम कहेंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, अ ज्वेलरी शॉप. कि किसी भी, हमें नहीं पता, बट हाँ एक किसी एक ज्वेलरी शॉप के बाहर शी वॉज सिटिंग. सो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे शी वॉज सिटिंग आउटसाइड अ ज्वेलरी शॉप. ऑल राइट, नाउ सडनली नेक्स्ट लाइन में देखिए, सडनली 2 young boys came there dash snatched the chain that she was dash. ओके, सडनली 2 बॉयज आए, कहाँ आए, देयर मतलब ज्वेलरी शॉप के पास, डैश स्नैच द चेन. ऑप्शंस देखिए अब, एंड और बट हाउ. तो हाउ स्नैच द चेन तो हो ही नहीं सकता, और भी नहीं आ सकता, है ना, बिल्कुल भी नहीं आ सकता. अब हमारे पास कौन से ऑप्शंस बचे, एंड और बट. सो बट कब यूज होगा बेटा, बट तो तब यूज होगा जब कुछ कॉन्ट्रास्टिंग हुआ हो, है ना. तो सडनली तो आए, बट उसके बाद क्या हुआ, स्नैच द चेन. तो ये हमें 2 चीज़ें लिंक कर रखी हैं, और यहाँ पे कंजंक्शन यूज हुआ है एंड.
ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आप रीडिंग करोगे आपको समझ आ जाएगा, है ना। इंग्लिश को बेटा सीखने का सबसे बड़ा और की रूल अगर कोई है, देन द रूल इज टू read more and more English material and to use the language. All right, until unless you will drop your fear, you will start speaking in English and you will start reading English, then you won't understand if you won't do these things. Okay, so it is very important that you read more and more English so that you can identify. Okay, उसी से आप यूसेज कर सकते हैं इंग्लिश के टर्म्स की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सडनली टू यंग बॉयज केम देयर एंड स्नैच द चेन दैट शी वॉज, इसमें क्या होगा फोर्थ में, शी वॉज वेयर अगेन दो बार, शी वॉज वोर और शी वॉज वेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने ऑलरेडी वॉज लगा दिया तो वर्ब में हम ing लगाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इजी है ये वाला, तो दैट एंड स्नैच द चेन दैट शी वॉज wearing. She called the police that the snatchers had run away. उसने पुलिस बुलाई, dash the snatchers had run away. So the snatchers तो नहीं हो सकता कि वो वेट थोड़ी कर रहे थे पुलिस के आने का, because the snatchers तो हो ही नहीं सकता कि वो भाग गए इसलिए पुलिस बुलाई, नहीं। Only the snatchers had run away तो भी कुछ सेंस ही नहीं बन रहा। तो यही बता रखा है कि उसने पुलिस को तो बुलाया बट द स्नैचर्स हैड रन अवे, ठीक है, क्योंकि यही काम होता है ना स्नैचर्स का, स्नैच करी चेन और रन अवे। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी बट, ठीक है। तो इसमें बेटा आपको नॉलेज के साथ साथ एक्यूरेसी, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ यू कीप ऑन doing these exercises on a daily basis, I'm sure that you will get full marks.